आज बंधु श्री भगवान का अभी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए माता पिता ने उनका दिव्य यज्ञोपवीत संस्कार के साथ में अध्ययन करने के लिए उनको सांदीपनी मुनि के यहाँ उज्जैन में भेजा है। श्री भगवान अवंतिका नगरी में आए हैं। गुरुकुल में रहते हुए श्री भगवान ने 64 दिनों में दिव्य विद्याएं प्राप्त कर ली हैं, 64 विद्याएं प्राप्त कर ली हैं। अब जब गुरु दक्षिणा देने की बात आई है तो आज गुरु माता ने अपने जो पतिदेव हैं उनसे कह दिया है, देखो कृष्ण और बलराम कोई साधारण नहीं है। जो हमारा बेटा हमसे दूर खो गया है उस बेटे को यही देने में एकमात्र समर्थ हैं। अतः गुरु दक्षिणा में तुम उनसे कुछ मत मांगना, केवल अपने पुत्र को ही मांग लेना। आज बंधु जब जैसे ही गुरुदेव ने यह बात निवेदित करते हुए कहा है, तब श्री भगवान आज उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर इनका गुरुपुत्र डूबा हुआ था। उस स्थान पर भगवान गए हैं, जाकर के समुद्र से कहा है, अरे समुद्र, तुम्हारे अंदर जो मेरा गुरुपुत्र है उसको वापस ला दो। तब समुद्र कहता है, प्रभु मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके गुरुपुत्र को अपने पास रख सकूं। मेरे अंदर एक पांचजन नामक दैत्य रहता है, उसके पास में शायद आपका गुरुपुत्र हो सकता है। आज श्री भगवान ने छलांग लगाई है, अंदर गए हैं और एक शंख के अंदर जो वह दैत्य रहता था उस दैत्य का उद्धार किया है और श्री भगवान उस पंचजन्य शंख को लेकर के अपने पास में आ गए हैं। आज उस शंख को लाकर के भगवान कहाँ पहुँचे हैं, जहाँ पर यमराज की नगरी है। और यमराज की नगरी के बाहर जाकर के श्री भगवान ने जैसे ही उस शंख का नाद किया है, सारी यमपुरी कांप गई है बंधुओं। स्वयं यमराज दौड़ता भागता बाहर आया है, भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। श्री भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहा है, प्रभु यहाँ आने की आपने क्यों कष्ट किया, मुझको पुकार लिया होता। भगवान ने कह दिया, गुरुपुत्रम मेहानीतम निज कर्म निबंधनम। गुरुपुत्र को यहाँ पर लेके आइए, उसको अपने कर्म बंधन से मुक्त कर दीजिए। आज बंधु श्री भगवान गुरुपुत्र को लेकर के आए हैं। गुरु माता और गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए हैं, श्री भगवान को दिव्य आशीर्वाद दिए हैं। भगवान यहाँ मथुरा नगरी में वापस आए हैं। श्री भगवान जैसे ही मथुरा में वापस आए हैं, मैया ने देखा है कि अब श्री कृष्ण विद्या का अध्ययन करके आए हैं। दिव्य राजसु विधि से भगवान का नित्य पूजन होता है। आज दिव्य थाल मैया ने सजवाया है, देवकी मैया ने, और उस थाल में आज 56 भोग रखे गए हैं। एक कोने में थोड़ा सा माखन रखा है और आज जैसे ही वह थाल श्री भगवान के आँखों के आगे आया है, भगवान ने जैसे ही पूरे व्यंजनों को देखा है बड़े प्रसन्न हुए हैं। लेकिन जैसे ही भगवान की दृष्टि आज माखन की ओर गई है, माखन देख करके तो प्रभु के नेत्रों से अश्रु की धारा आ गई। आज श्री भगवान के आंखों से अश्रु की धारा को आता हुआ देख मैया ने सोचा है, अरे क्या कुछ अपराध हो गया है जो लाला की आंखों से आंसू आ गए हैं। मन में विचार किया है कि लाला से जाकर के पूछूं, पर श्री भगवान